बदायूं में एक मां के भरोसे के साथ विश्वासघात करने वाले साजिद और जावेद को लेकर फिलहाल पूरे देश में चर्चा हो रही है। साजिद, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, उसको लेकर यह बहस जारी है कि क्या उसके साथ सही हुआ, न्याय हुआ, या फिर जो पुलिस ने किया वो गलत था। लेकिन दूसरी ओर दूसरा आरोपी जावेद जो फरार था, फिलहाल वो पकड़ लिया गया है और इस मामले में पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया है। बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी जावेद को फिलहाल पुलिस ने पकड़ा है। हत्याकांड के बाद से जावेद लगातार फरार चल रहा था। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि साजिद और जावेद ये दो लड़के थे जो नाई की दुकान पर काम करते हैं और पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसके घर 5,000 रुपए मांगने जाते हैं। साजिद वो शख्स होता है जो घर के अंदर जाता है, कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। वो महिला कहती है कि ठीक है, मैं आपको पैसे देती हूं, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। जिस वक्त साजिद अंदर खड़ा था, यह जावेद, जिसे अब पुलिस ने पकड़ा है, यह बाहर मोटरसाइकिल के पास खड़ा हुआ था। साजिद इसके बाद उस महिला के बच्चों से कहता है कि मुझे उलझन हो रही है, घुटन हो रही है, और छत पर जाकर दो बच्चों का बेरहमी से वो कत्ल कर देता है। महिला के तीसरे बच्चे पर भी वो हमला करता है। कहा जाता है कि इन दोनों ने बाद में मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। साजिद एनकाउंटर में मार गिराया गया, लेकिन जावेद फरार था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था और बीती रात इसे बरेली से पकड़ लिया गया। वारदात के बाद जावेद मोबाइल बंद करके दिल्ली भाग गया था। पुलिस की कई टीमें ऐसी थीं जो पीछे लगी हुई थी। सूत्रों की माने तो बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है। अब बदायूं पुलिस पूछताछ करेगी। खबर यह भी आ रही थी कि शायद जावेद दिल्ली में आकर सरेंडर करना चाह रहा था, सरेंडर करने की फिराक में था। वो बस स्टैंड के पास खड़ा था जब लोगों ने उसे पकड़ा, पुलिस को सौंपा। इस दौरान कई लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। पुलिस ने दूसरे आरोपी जावेद की तलाश तेज कर दी थी और इसी तलाश को लेकर बीती रात कई जगहों पर छापेमारी हुई। जावेद के पिता, उसके चाचा से पूछताछ की गई। साथ ही जावेद के करीबी दोस्तों के घर भी छापे मारे गए थे। बदायूं में हत्याकांड के बाद जावेद जो था वो मोबाइल बंद करके दिल्ली भाग गया था और उसके बाद से ही वो इधर उधर भटक रहा था। लेकिन अब उसे पुलिस ने बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है, बरेली से हैंडओवर दे दिया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में हत्या हुई है उस घर से इनके अच्छे ताल्लुकात थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस हत्याकांड में जावेद का प्रत्यक्ष तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब सच क्या है, यह पुलिस जांच के बाद सामने आएगा। हम आपको बता दें कि बदायूं जिले में मंडी समिति पुलिस चौकी से केवल 500 मीटर की दूरी पर एक ठेकेदार विनोद कुमार जी हैं, जिनके दो बेटे आयुष, जिसकी उम्र 13 साल थी, और दूसरा बेटा जिसकी उम्र महज 6 साल थी, उनकी बेरहमी से जानवर काटने वाले हथियार से हत्या कर दी गई। विनोद के मकान के सामने हेयर सैलून चलाने वाले साजिद जावेद ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात के 3 घंटे बाद पुलिस ने घेराबंदी करके साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई घायल हुए थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उस दौरान यह खबर आई कि जावेद वहां से भाग गया है और जावेद को लेकर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। वारदात के 36 घंटे तक जावेद तक कोई सुराग नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद पुलिस पर बढ़ता दबाव और पुलिस की कार्रवाई के चलते अलग अलग जगहों पर ट्रेसिंग शुरू हुई और वहीं से फिर यह खबर सामने आई कि यह दिल्ली गया था, जहां से बरेली, और फिर बरेली में पुलिस ने इसे पकड़ा, जिसके बाद इसका हैंडओवर फिलहाल बदायूं पुलिस को कर दिया गया है। जावेद क्या प्रत्यक्ष तौर पर शामिल था या नहीं शामिल था या केवल बाहर खड़ा था, यह सारी चीजें जांच का विषय है। जांच का विषय यह भी है कि डबल मर्डर का मोटिव क्या था, क्योंकि जिस महिला के 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया गया है, उसका यह कहना है कि इन लोगों से उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। साथ ही इस महिला की तरफ से यह भी कहा गया कि वो तो इनकी मदद कर रही थी, इनकी पत्नी के प्रेगनेंसी के नाम पर 5,000 रुपए दे रही थी। हालांकि साजिद की पत्नी से बाद में जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या वो प्रेग्नेंट है, तो उनका जवाब था नहीं, साजिद ने झूठ बोला। ये झूठ क्यों बोला, इस कहानी के पीछे का सच क्या है, ये शायद जावेद की गिरफ्तारी के बाद सामने निकल कर आए। लेकिन यह जरूर है कि इस खबर ने इंसानियत को शर्मसार किया है, मानवता को तार तार किया है और मदद के नाम पर एक ऐसा धोखा दिया है जिसके बाद शायद कई लोग किसी मददगार की मदद करने से बचना चाहें। हालांकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आशा करते हैं कि कोई एक घटना समाज के नजरिए को नहीं बदलेगी, लेकिन इस घटना ने सबको झकझोर दिया है, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है।